हुजूर मुझे भागलपुर जेल मत भेजिए, मुझे पटना में ही रखिए, मुझे बेउर जेल में ही रखिए, मुझे मेरी हत्या हो जाएगी हुजूर। मिलॉर्ड मुझे नहीं कुछ होता है तो आप इच्छा मृत्यु दे दीजिए, लेकिन मुझे पटना में बेउर जेल में ही रहने दीजिए, मुझे भागलपुर जेल मत भेजिए, वहाँ मैं मर जाऊँगा, मुझे कोई मिलने नहीं जाता वहाँ। ये बातें किसी आम व्यक्ति की नहीं है, बल्कि आप अनुमान लगाइए कि ये बात हो किसकी सकती है। अगर आपकी अधिकतर लोग जो पटना और आसपास के रहने वाले हैं सबको पता है कौन हो सकता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता है मैं बताऊं, बिहार का एक बाहुबली रीतलाल यादव, जो कि एक जमाने में लालू प्रसाद यादव और वर्तमान में तेजस्वी यादव का एकदम नजदीकी हुआ करता था विधायक, आज वो जेल में बंद है। और जेल में बंद होने के बाद जब रीतलाल यादव को पटना लाया जाता है, कोर्ट में पेशी के लिए लाया जाता है, तो जज के सामने रोते हुए रीतलाल यादव ये सब बातें जज के सामने कह रहे थे। और रीतलाल यादव जब ये कह रहे थे तो रीतलाल यादव के जितने रिश्तेदार थे, जितने चाहने वाले थे, सब एक सवाल लगातार रीतलाल यादव से पूछ रहे थे। और वहां पर उपस्थित कई अन्य लोग एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे कि क्या हुआ उन तेजस्वी यादव का, क्या हुआ उस लालू प्रसाद यादव का, जिसके लिए तेजस्वी यादव रीतलाल यादव लगातार एक पांव पर खड़े रहे। 2015 में एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सबसे पहले विधान परिषद का चुनाव जीतने वाला रीतलाल यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में दानापुर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में चुनकर बिहार विधानसभा पहुंचते हैं। विगत दिनों 3 महीने से रीतलाल यादव जेल के अंदर बंद हैं, गिरफ्तारी हुई धमकी देने, हत्या की साजिश रचने के आरोप में। लेकिन आज तक 3 महीने के से अधिक हो चुके हैं, लेकिन आज तक लालू यादव के परिवार से किसी ने हाल समाचार नहीं लिया है रीतलाल यादव का। मैं रीतलाल यादव के प्रति व्यक्तिगत रूप से कोई पैरवी नहीं कर रहा, मैं केवल परिस्थिति को समझने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे राज्य की राजनीति, बिहार की राजनीति में राजनेताओं की सोच क्या है, इस बात को मैं केवल समझने का प्रयास कर रहा हूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। इस हमाम में सभी नंगे हैं। मैं केवल आज उदाहरण के लिए ताजी घटना है इसीलिए रीतलाल यादव और तेजस्वी यादव के संबंध का उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा ही उदाहरण दिया जा सकता है नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच में कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। जैसे आज मैंने सवाल आपसे किया कि रीतलाल यादव और तेजस्वी यादव के बीच का जो संबंध है, लालू यादव के परिवार के बीच का जो संबंध है, तो ये रिश्ता कहलाता क्या है? ये रिश्ता कहलाता है केवल स्वार्थ का, ये रिश्ता कहलाता है केवल यूज एंड थ्रो का। इसके अलावा कोई रिश्ता नहीं होता। आम लोगों को लगता क्या है कि ये रिश्ता जाति का है। तो मैं बताऊं तो अगर जाति का रिश्ता होता तो फिर आज तो तेजस्वी यादव को रीतलाल यादव के लिए दौड़ कराना चाहिए था, लेकिन नहीं आए, एक बयान नहीं दिया। अन्य नेताओं की गिरफ्तारी में तेजस्वी यादव लगातार बयान दिया करते हैं कि बीजेपी की सरकार ने, नीतीश कुमार की सरकार ने साजिश के तहत आरजेडी के नेता को फंसाने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा है। लेकिन रीतलाल यादव के संबंध में कोई बयान नहीं। कम से कम मानवता के आधार पर तो एक बयान दिया जा सकता था कि कम से कम विधायक का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करने का तो बयान दिया जा सकता था, लेकिन नहीं। कम से कम रीतलाल यादव की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी, उनकी बच्ची का तो हाल समाचार लिया जा सकता था, लेकिन नहीं। क्यों? इसलिए कि तेजस्वी यादव के कॉलर पे दाग लगेगा। ये दाग तब तक नहीं लगता जब तक कि आप जिसका उपयोग कर रहे होते हैं उसके ऊपर आपकी कुछ मजबूरी ना हो जाए या आप कुछ अलग हटकर साजिश ना करना चाहते हो। तो दरअसल सच्चाई क्या है ये अब समझने का प्रयास करते हैं। ये तो वस्तु स्थिति हो गई। देखिए, सबसे पहला चीज़ याद रखिए कि रीतलाल यादव को क्यों छोड़ दिया लालू यादव परिवार ने।
इसलिए छोड़ दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में रीतिलाल यादव को लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जागी। जिस तरह से भाई वीरेंद्र लगातार पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का प्रयास करते रहे, लेकिन भाई वीरेंद्र अपना समर्पण कर देते हैं, तुरंत के तुरंत मीसा भारती लड़ेगी तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ, 2024 में रीतिलाल यादव ने चुनाव लड़ने की इच्छा जागृत की और इच्छा दिखाने के बाद कहीं ना कहीं उस प्रोटोकॉल का पालन, तथा कथित प्रोटोकॉल में बता रहा हूं, का पालन नहीं कर सके रीतिलाल यादव, जो एक राजकुमारी के लिए करना चाहिए था। राजकुमारी मतलब मीसा भारती के लिए, क्योंकि अहंकार तो होता ही है ना, जब सत्ता एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होती है तो एक राजकुमार, राजकुमारी, युवराज वाली भावना आ जाती है। तो मेरे रहते तुम, ये जो मैं मेरे अलावे कोई नहीं, ये जो भावना होती है ना, ये सबसे बड़ा नुकसानदेह होता है। वही नुकसान किया रामकृपाल यादव को, जिस कारण से रामकृपाल यादव को राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर बीजेपी की शरण में जाना पड़ा। रीतिलाल यादव भी उसी तरह की परिस्थितियों के शिकार हुए, जब केवल एक इच्छा जाहिर करने से चुनाव अभियान के दौरान भी रीतिलाल यादव को छोड़ दिया गया। एक तरफा रीतिलाल यादव ने जब टिकट नहीं मिला, मीसा भारती नामांकन की, तो रीतिलाल यादव ने कोशिश की कि मीसा भारती के लिए काम करें, चुनाव में उनको समर्थन करें, लेकिन वो अहंकार ऐसा होता है कि रीतिलाल यादव का कोई सहयोग लिया ही नहीं गया। उसके बावजूद रीतिलाल यादव ने व्यक्तिगत स्तर पर जहां तक संभव था मीसा भारती के लिए काम किया, लेकिन चुनाव जीतने के बाद, मीसा भारती के चुनाव जीतने के बाद लगातार रीतिलाल यादव को रीतिलाल यादव के हाल पर छोड़ दिया गया। और कहीं ना कहीं कहेंगे तो रीतिलाल यादव के इन घटनाओं में फंसने और फंसाने में कहीं ना कहीं आरजेडी की साजिश का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके पीछे कई कारण हैं, जब मैं आगे चर्चा करूंगा तो शायद कारण का आप अनुमान लगा सके। वहां इस बार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार है केडी यादव, मीसा भारती के बहुत नजदीक है। मीसा भारती चाहती है कि दानापुर से केडी यादव चुनाव लड़े। फैसला अंतिम तेजस्वी यादव को करना है, फैसला अंतिम तेजस्वी यादव करना है, लेकिन मीसा भारती की दावेदारी को, मीसा भारती की पैरवी को इतनी आसानी से नहीं नकार सकते। उसके लिए तो फिर मीसा भारती का भी हाल तेज प्रताप जैसा करना पड़ेगा, तभी केडी यादव की दावेदारी को खत्म किया जा सकता है। लेकिन एक साथ तेज प्रताप और मीसा भारती दोनों को बाहर का रास्ता दिखाने का शायद साहस तेजस्वी यादव नहीं कर पाए, इसीलिए लगता है दानापुर में केडी यादव का टिकट लगभग पक्का होगा। और यही कारण है, सबसे मूल कारण है कि रीतिलाल यादव को रीतिलाल यादव के हाल पर छोड़ दिया गया है। राजनीति में ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी कई बाहुबलियों के साथ ऐसा होता रहा है। यूज एंड थ्रो की पॉलिसी, बड़े नेता इसी प्रकार से ऐसा क्या करते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।